संत कभी किसी गांव में गए, वो संत उस गांव में गए तो देखे कि गांव वालों को संतों के प्रति प्रेम नहीं है, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, संतों के प्रति अपनापन नहीं है। सब दारू पीने में, वेश्यागमन में, सट्टा खेलने में, पाप कर्म करने में लगे हैं और संतों के ऊपर गाली गलौज करने में, संतों की निंदा करने में लगे हैं। इस जगह पर एक बात आपको कह दूं, आपको कोई संत अच्छा लगे जरूर उनकी सेवा करिए, नहीं लगे आप उनके काम में लगे रहिए। क्योंकि एक बार युधिष्ठिर अपने गुरु को पूछते हैं कि गुरुदेव, संतों के निंदा करने वाले को क्या मिलता है? तो उनके गुरु ने बताया कि एक गांव में कोई व्यक्ति एक रुई का ढेर उठा के पूरे गांव में टुकड़े, उसके छोटे 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 टुकड़े करके पूरे 10 किलोमीटर के अंतराल में फैला दें, उसको एकदम उड़ा दें, और वो भी उड़ उड़ के और आगे चले गए, कहीं 50-100 किलोमीटर दूर चले गए, कोई कहीं घुस गया, कोई कहीं घुस गया। वो रुई, उस रुई को कोई वापस एकत्रित कर पाएगा? जैसे बिखरे हुए रुई को उड़ने के बाद कोई एकत्रित नहीं कर पाएगा, संतों की निंदा करने के बाद 1000 प्रायश्चित करके भी उसका समाधान कोई कर नहीं पाएगा। ये संतों की निंदा के बारे में देखिए। आजकल तो व्यक्ति कमेंट सेशन में, दूसरी चीज़ों में जो मन में आए वो हर एक के प्रति, एक्टरों के प्रति, राजनेताओं के प्रति, संतों के प्रति, आपने जिनको नज़दीक से देखा हो उन्हीं के बारे में बात करिए। जिनको आपने जाना नहीं, जिनको आपने समझा नहीं, उनके बारे में बात करने का पहला तो आपका अधिकार ही नहीं है। दूसरा, आपका बात करना गलत हुआ तो उसके पाप का परिणाम भी आपको ही मिलेगा। इसलिए बात करने का विवेक बहुत आवश्यक है। अब इस गांव में संत महाराज गए तो वहाँ क्या हुआ और उनके साथ क्या हुआ ये आप देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ेंगे कि संत महाराज ने वहाँ देखा तो शिष्य लोग गर्म हो गए कि यहाँ इज्जत नहीं है गुरुदेव, चलो। लेकिन गुरु वहीं होते हैं जहाँ शुभ अशुभ में क्षमता रखते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं भाई, इनको आशीर्वाद दे के आता हूँ। सबको कहा तुम लोग यहाँ सुखी रहो, तुम सबकी एकता कभी न बिगड़े और तुम लोग यहाँ आनंद से रहो, कभी इस गांव में कमी ना आए, यहीं आपका हजारों पीढ़ी बीते, आप एक रह के यहाँ खुश रहें ऐसे। तो शिष्य आश्चर्य में पड़ गए, ये नालायकों को ये इतना बड़ा आशीर्वाद, एकता का, यहाँ आराम से रहने का, हजारों पीढ़ी तक यहीं सुखी रहने का आशीर्वाद दे रहे। लेकिन गुरु को कौन पूछे भाई, गुरु तो गुरु है। शिष्य आगे निकल गए, दूसरे गांव में गए तो वहाँ ऐसा गांव था, संतों के प्रति प्रेम, संतों के प्रति स्नेह, संतों के प्रति अपनापन, संतों के प्रति भक्ति सम्मान। यहाँ संतों का पूरा सेवा हुआ, गुरु ही नहीं शिष्य प्रसन्न हो गए। शिष्य उसको कहते जो कमजोर है, गुरु उसको कहते जो पूर्ण हो गए। अब शिष्य खुश हो गए, गुरु को कहा आशीर्वाद दो। तो गुरु ने कहा तुम सब जगह बिखर जाओ, तुम्हारा तितर बितर हो जाए, तुम्हारा सब जगह बिखराव हो जाए, तुम एक जगह नहीं रहो, इस गांव से तुम्हारा गांव गांव में घर हो जाए, तुम बिखर जाओ। अब शिष्य को लगा उन नालायकों को जिन्होंने कोई सेवा नहीं की, उनको एकता का उन्होंने आशीर्वाद दिया और यहाँ इनको बिखरने का आशीर्वाद दिया। बेचारे ये बिखरने के लायक हैं क्या? ये तो सदा सुखी होने के लायक है। इनका घर बिखर जाएगा, घर बिखरना कौन चाहता है?